हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो वेक्टर स्पेस का एक और टॉपिक ले आए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप लास्ट चेक कर सकते हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। नाउ गाइस, सबसे पहले अपन को देखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है ना। इसकी डेफिनेशन वगैरह हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है भैया, लेट, यहाँ पे हम दो वेक्टर स्पेसिस मानते हैं, लेट यू एफ एंड वी एफ क्या है, टू वेक्टर स्पेसिस। ठीक है जी, दो वेक्टर स्पेसिस मान लिए। अब अपने को क्या लेना है, अपने को एक मैपिंग लेनी है, अ मैपिंग क्या भैया, टी से टी की मैपिंग लेनी है यू से बी तक। ठीक है जी, अब इस मैपिंग को ही हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन एल टी से लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, है ना, ऑफ यू इनटू वी। ठीक है जी, u की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये मैपिंग ही कब होती है, इफ। अपने को अब यहाँ पे कंडीशंस पढ़नी है। तो क्या होती है कंडीशन, पहली कंडीशन तो हम आपको बता देते हैं, t ऑफ, अब u भी हमने ले रखा है तो u प्लस v। अब देखो यार, u और v, नाउ u और v की तो ना यार हमने वेक्टर स्पेसिस ले ली ना, तो अपन x और y ले लेते हैं ना। x और y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है अपने पास, x और y जो है वो अपने पास u से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, u वेक्टर स्पेस से, मतलब पहले वाले से। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, t ऑफ x प्लस y। ठीक है जी, t ऑफ x प्लस y जो है वो क्या होना चाहिए, t ऑफ x होना चाहिए और t ऑफ y होना चाहिए। ये मैपिंग अपने पास अगर प्रूफ हो रही है तो इसको बेसिकली बोलते हैं अपन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो एक तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, एडिटिव है ना। उसके बाद सेकंड अपने पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मैं t ऑफ, अब ए कोई भी स्केलर है, ए क्या है अपना, ए कोई स्केलर है जो कि फील्ड एफ से अपन ने लिया है, रियल नंबर से लिया है, कोई भी स्केलर है, एनी स्केलर। ठीक है जी, तो टी ए इंटू एक्स अगर हम करें, नाउ एक्स तो आपने देखा ही है किससे बिलोंग कर रहा है, यू से। तो अगर मैं एक किसी भी वेक्टर का जो कि किससे है, यू से है, यू वेक्टर स्पेस से है, उसकी अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस पर मैपिंग लगाऊंगा तो उसकी जो इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी, ए बाहर आ जाना चाहिए टी ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी की अपने को जो इसकी कंडीशन होती है, तो क्या होती है होमोजेनिटी। ठीक है जी, अब ये जो अपने पास दो कंडीशन आई हैं, ये अगर लगती है तो वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अदरवाइज वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ गाइस, चलो एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल हमने क्या लिया, मैपिंग हमने क्या ली है, टू टपल से हमने टू टपल की ले ली, ठीक है ना, R2 से R2 की ले ली, इसको स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। तो इसकी हमने मैपिंग ले ली, और ये जो मैपिंग है क्या, टी एक्स वाई की अपन जो मैपिंग ले रहे हैं, है ना, इसकी वाई, इसकी जो अपने पास एक्स वाई की जो मैपिंग है, ये क्या है, 2x प्लस वाई, इसमें चेंज होगा, और x माइनस वाई इसमें बेसिकली चेंज होगा। इसका मतलब देखो यार क्या है, इसका मतलब ये है, इस ये जो अपने पास आई हुई है, ये और ये जो अपने पास आई हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये जो अपने पास है, यही है ना, आर स्क्वायर। अब ये पहले वाला आर स्क्वायर है, इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, 0 1, है ना, 1 0, दो दो के कितने भी हो सकते हैं। तो जब हम इसमें ये मैपिंग लगाएंगे, ये हम जो इसमें मैपिंग लगा रहे हैं ये लगाएंगे, तो इसमें जो आएंगे ना इसकी इमेज के, वो इस फॉर्म में आएंगे। समझ रहे हो, ये भी तो है, तो आर स्क्वायर का ही देखो, है तो दो ही वेक्टर, तो इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है ना, तो अपने पास एग्जाम्पल था कि मैपिंग अपने को ये दे रखी है, और यू और वी दोनों ही क्या दे रखे हैं, यू क्या दे रखा है अपने पास, आर स्क्वायर, जो पीछे हमने यू और वी हम ले रहे हैं ना, यू से वी की मैपिंग, तो यू हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर है, और वी भी क्या है, आर स्क्वायर। अब इसको आप आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, R2 भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। टू टप्पल है ये, मतलब क्या है, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एन टप्पल के कॉन्सेप्ट में, है ना। चलिए जी, इसके बाद आपके पास क्या है, अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, शो करना है। क्या करना है भैया, शो करना है कि टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना अपने को दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। पहली क्या थी, एडिटिव की, ठीक है जी, दूसरी क्या थी, होमोजेनिटी की, है ना। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी अगर अपने को प्रूफ करनी है तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लेट, जो अपने पास यू था ना उसको हमने क्या मान लिया, एक्स एंड वाई अपने लेट कर लिया, यू को क्या कर लेट कर लिया, एक्स और वाई लेट कर लिया। ठीक है जी, एक्स और वाई एक वेक्टर ले लिया ना यू का, और वी हम क्या मान लेते हैं, वी का एक वेक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x2 y2। अब अगर इसको x2 y2 ले रहे हो तो इसको x1 y1 ले लो, है ना, तो ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। दो वेक्टर हैं, b टू वेक्टर्स इन
आर, पहले वाला जो R2 है ना उसी के अंदर ये दो वेक्टर हमने लिए हैं। किसके अंदर लिए हैं? R2 से R2 की मैपिंग थी ना, तो इसी के अंदर ये दो वेक्टर ले लिए हमने, U और V। ठीक है जी। अब ये जो U और V इसी के अंदर हमने लिया। देखो अब यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो ना, ये जो U और V हमने यहाँ पे लेट किया था ना, ये और U और V जो वेक्टर स्पेस था ना, इसको यहाँ पे मत मानो, इसको ऐसे ही लिखो कि एक वेक्टर स्पेस ये है और एक वेक्टर स्पेस ये है। अब इसके मैंने एलिमेंट ले लिए हैं, ये U और V जो है ये क्या है, एक एक वेक्टर है किसके, पहले वाले R स्क्वायर के। ठीक है जी, पहले वाले टू टपल जो है, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके ये जो दो वेक्टर हैं अपने पास क्या है, x1 और y1 है ना, और दूसरा क्या है भैया इसका ही x2 और y2। अब इस पहले वाले को मैंने क्या बोल दिया u, और दूसरे वाले को मैंने क्या बोल दिया v। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पे मैपिंग लगानी है अपने को, कौन सी मैपिंग, t की मैपिंग लगानी है ना। अब दूसरा जो r स्क्वायर होगा उसकी मैपिंग में अपन देखते हैं अब क्या करना है। तो इक्वेशन को पुट करना है, पहले u प्लस v दोनों को अपन को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 है ना, और कोमा y1 प्लस y2, ये हो गया। अब अगर मैं इस पे मैपिंग लगाऊंगा t ऑफ u प्लस v अगर मैं करूंगा, तो अगर ये मेरे पास t ऑफ u प्लस t ऑफ v आ जाए है ना, t ऑफ v ऐसे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, एडिटिव की प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है जी। अब अपने को क्या करने का है, अपने को u और v ये जो हमने लिए है ना, इस पे अपने को क्या लगानी है, जो मैपिंग ली हुई है। अब मैपिंग देखो हमने क्या ली थी, मैपिंग हमने क्या ली थी, ये रही अपने पास मैपिंग, दिस वन इज आर मैपिंग। तो 2x प्लस वाई और x माइनस वाई है ना, तो ये अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो मैपिंग t की क्या है, 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, देखो पहली वाली जो ये जगह है ना, ये जो मैपिंग में अपने को चेंज करना है, ये क्या है अपने पास, क्या है x1 प्लस x2। तो t ऑफ ये मैपिंग में अपन, चलो इसको ऐसे ही सोल्व करके चलते हैं। तो ये मैपिंग लगा दी हमने, तो x की जगह अपने पास क्या होगा ये, और y की जगह अपने पास क्या होगा ये। तो पुट करते हैं 2 ऑफ x1 प्लस x2 है ना, प्लस y1 प्लस y2 है ना। अब जो दूसरा होगा वो ये होगा, इसमें x की जगह क्या होगा, x1 प्लस x2 है ना, और y की जगह क्या होगा, माइनस y1 प्लस y2। अब ये आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो, तो ये क्या है, सेकंड वाला जो है x1 प्लस x2, एंड सेकंड वाला क्या था, माइनस y1 प्लस y2। ठीक है जी, ये अपन इसको काट ही देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये y वाला हो गया है ना, ये बेसिकली ये x वाला पोर्शन हो गया, y वाला पोर्शन हो गया। ठीक है जी, अब इसको हम सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 डन। उसके बाद प्लस y1 प्लस y2 तो है ही, कोमा ये तो हो गया x वाला पोर्शन जो हमारे पास फर्स्ट आया था। सेकंड वाला पोर्शन अपन सोल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं भैया, x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2। क्या करना है, y1 वाले आगे ले लो, x2 वाले पीछे ले लो है ना, सॉरी 1 वाले आगे ले लो, 2 वाले पीछे ले लो है ना। देखो 2x1 तो यहाँ पे है, प्लस y1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 वाले कौन से हैं, x1 है प्लस x1 है ना, और क्या है माइनस y1, यही तो है। ठीक है जी, 1 वाले हमने आगे ले लिए, पीछे ले लेते हैं 2 वाले, तो क्या हो जाएगा पीछे 2x2। ठीक है जी, और क्या है पीछे प्लस में x2, 2 वाले क्या है x2 है ना, ये 2x2 और ये x2 पीछे ही है। ठीक है जी, 2x2 और x2 ये पीछे ही होगा। उसके बाद और क्या क्या है पीछे, यहाँ पे ये y2 हो जाएगा पीछे, प्लस में है y2 और माइनस में y2। ठीक है जी, अब ये 2 वाले पीछे हो गए सारे, 1 वाले आगे हो गए। हमने किया क्यों है, ये क्यों किया है, ताकि हम इसको किस में चेंज कर सकें। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x1 प्लस y1, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अब है ना, 2x1 प्लस y1 अपने पास हो गया, कोमा इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं अब हम एडिशन के फॉर्मेट में है ना। क्या हो जाएगा x1 माइनस y1, तो एक तो हो गया ये। अब इस पे हम कोमा लगा सकते हैं। दूसरा हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, देखो सॉरी ऐड में लगा लेते हैं ना, क्योंकि एडिशन के फॉर्मेट में ही आया है। देखो दूसरा क्या होगा, x2 और y2 को ऐड कर लेते हैं, 2x2 प्लस y2 और कोमा x2 माइनस y2। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड, अब देखो इसको इसके साथ है ना, और इसको इसके साथ जब ऐड करके लिखूंगा तो ऑब्वियसली यही तो आ जाएगा। तो हमने इस पूरे को क्या किया है, सेपरेट आउट कर लिया दो एडिशन की फॉर्म में। अब देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 2x1 प्लस y1 और x1 माइनस y1। देखो मैपिंग का है, मैपिंग ये रही, ये तो t ऑफ x1 और y1 है ना, और x1 y1 हमने क्या माना था, x1 y1 हमने क्या माना था, u का माना था, u ही तो था अपना x1 और y1, और v क्या था अपना, ये देखो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना, u अपना x1 y1 है, v अपना x2 y2 है।
तो चले तो हम यहां से थे, आ कहां पे गए, देखो ये 1 है तो ये हो गया टी ऑफ यू, एंड ये क्या हो गया प्लस टी ऑफ वी। चले कहां से थे, टी ऑफ यू प्लस वी। देखो एडिटिव की तो आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर ली। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस अपने पास क्या है, टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। सो टी जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली है, जो मैपिंग हमने लगाई है, सेटिस्फाइज द एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। नाउ अपने को क्या करना है, होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी को करना है। ठीक है जी, अब करते हैं चलो इसको। सो गाइस सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड में क्या है, होमोजेनिटी की, है ना। ये क्या होती है अपने पास, टी ऑफ ए यू इक्वल्स टू ए टी ऑफ यू, है ना। यही होती है अपने पास ये प्रॉपर्टी, इसको अपने को प्रूफ करना है। नाउ यहाँ पे ए क्या है, ए इज एनी स्केलर, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू फील्ड, जिसके अंदर सारे स्केलर ही होते हैं, है ना। और u अपने पास क्या है, x1, y1, ये एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर से, जो अपने पास है। अब देखो यार, हमने वहां पे क्या लिया था, uf और vf 2 वेक्टर स्पेस नहीं लिए थे क्या, इनकी तो मैं मैपिंग ली थी। अब uf का एक वेक्टर है, एक वेक्टर एलिमेंट है क्या, u। हमने पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस नहीं ले रखा ये u क्या है, एक एलिमेंट है जो कि x1 y1 है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे x1 y1 ही क्यों लिया, क्योंकि आर स्क्वायर है u, हमें बोल रखा है ना कि जो uf था वो क्या था, आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसमें अपने को क्या करना है, t ऑफ ए यू। सबसे पहले तो ए यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। a इंटू यू क्या अपने पास, x1 y1, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा a x1, है ना, और a y1, यही है ना। तो इसके बाद अपन को क्या करना है, इसका t ऑफ a x1 कोमा a y1, ये किसके इक्वल लेके आना है, a टी यू के, है ना। और टी यू क्या हो जाएगा अपने पास, टी ऑफ यू। टी ऑफ यू अपने पास मैपिंग दे रखी है, क्या होती है टी ऑफ यू अपने पास, ये होती है 2x प्लस वाई और x माइनस वाई, इस फॉर्म में होती है ना। ये तो आपको पता है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। सो ये अपने को किस फॉर्म में लेके आना है, ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये ए जो है बाहर आ जाए, अगर हम ये मैपिंग लगा रहे हैं तो। ठीक है जी, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अपने को अब मैपिंग में लगाना है। अब x की जगह ये रखा जाएगा और y की जगह ये रखा जाएगा, है ना। ये x1 है, ये y1 है, याद रखना। तो 2x माइनस सॉरी प्लस y1, 2x1 प्लस y1 था ना, तो ये अपने पास है क्या, a y1, ठीक है ना, कोमा x माइनस वाई, तो ax1 माइनस a y1। हमने क्या लगाया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है, मैपिंग लगाई है। क्योंकि मैपिंग में हमें क्या करना था, अगर एक्स वाई था ना, टी ऑफ एक्स वाई था ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 2x प्लस वाई में और x माइनस वाई में। ठीक है जी, ये था मामला। अब इसको अपने को सोल्व करना है, ये अब सोल्व होगा। इसको क्या करना है भैया, देखो अब यहाँ पे a है ना, हर एक में से कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से प्लस में, a माइनस में, इसमें से a कॉमन ले लो, क्या बच गया, 2x1 प्लस y1 बच गया ना, कोमा यहाँ पे भी a कॉमन ले लोगे, x1 माइनस y1 हो गया ना। अब ये जो a है, क्योंकि ये क्या है, इसमें और इसमें दोनों में वेक्टर में कॉमन है, तो इनको हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो a आ जाएगा बाहर 2x1 प्लस y1, है ना, और ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस y1, ये हो गया। अब इसी को तो हम क्या बोलते थे, t ऑफ u। देखो ना, ये हमने u माना था ना, x1 y1, तो ये t ऑफ u ही तो हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ u, तो a इंटू a t ऑफ u, यही हो गया ना, a इंटू टी ऑफ u, यही तो हमें निकालना था। चले कहाँ से थे, चले यहाँ से थे, चले तो यहाँ से थे ना, t ऑफ a u, a को अंदर मल्टीप्लाई किया था, a को अंदर मल्टीप्लाई किया था u में, तो t ऑफ a u से चले थे, a t u पे चल आ गए, पहुँच गए। तो ये अपनी हो जाती है सेकंड इक्वेशन की प्रूफ। तो जब ये हमने दोनों होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली, तो हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं t मैपिंग R2 से R इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे तो आपको कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये अपने पास होता है इसका एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो यार आप पूछ सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइस, इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं अपनी जो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती है ना। नाउ देखो, अपने पास ना दो क्या है, वेक्टर स्पेसिस हैं। एक अपने पास क्या है, u है, और दूसरा क्या है, t ऑफ u है। अबे यही तो होगा, इसको मान लो, चलो v मान लेता हूँ, है ना, इसको क्या मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ। तो v वेक्टर स्पेस है। अब u के अंदर जो वेक्टर स्पेस होगा, ये क्या होगा, u, u1, u2, u3,
U4 U5 इस टाइप से होंगे। ये सारे ना वेक्टर्स हैं, ये पूरा एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ वेक्टर्स है ना। अब VF क्या है, मान लो हमने कह दिया V1 V2 V3 V4 V5, इसके ऊपर मैपिंग हमने लगा दी T की, ठीक है जी, मैपिंग लगा दी हमने T की, तो T U से V तक, यही तो है। अब ये इमेज है, तो T ऑफ U जो यहाँ पे आएगा, इस एक वेक्टर को मैं इनके सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, है ना। यही तो अपने पास बेसिस की प्रॉपर्टी होती है, यही होती है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, T ऑफ U1 इक्वल्स टू, इसकी इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। अब ये देखो, ये V1 V2 V3 ये सब क्या है, वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस V, है ना। और ये क्या है, A1 A2 A3 ये सब क्या है, स्केलर्स हैं विच बिलोंग्स टू फील्ड F, ठीक है जी। उसके बाद मैं ये क्या करूंगा, T ऑफ U2 रखूंगा, यही तो रखूंगा। अब T ऑफ U2 जो है वो भी इसी के अंदर आएगा। अब इसके अंदर कोई अगर एक आ रहा है, ये वेक्टर भी तो किसी का पार्ट होगा, इसका होगा, क्योंकि ये मैपिंग हो रही है ना मेरे भाई, मैपिंग हो रही है, तो ये इसी का पार्ट होगा। अब इसका पार्ट हो रहा, तो ये जो T ऑफ U2 है, U2 वेक्टर के ऊपर हमने जो मैपिंग लगाई है, इसकी इमेज भी यहीं पड़ेगी। ये क्या बनेगी, इसकी इमेज यहीं पे रहेगी, तो इसकी इमेज भी जब यहीं पे रहेगी, तो इसकी भी तो हम क्या रख सकते हैं, T ऑफ U2 को भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसमें वही बेसिस की प्रॉपर्टी, आपको इससे पहले वाली वीडियो देख के आनी पड़ेगी, बेसिस एंड डायमेंशन वाली, तो उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने A1 लिया था ना, तो अब यहाँ पे हम A2 ले सकते हैं, है ना, A2। अब देखो यार, ये है ना, सारे के सारे भी चेंज हो सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, सारे के सारे भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है ना, ये सारे के सारे चेंज हो रखे हैं। अब नेक्स्ट हम लेंगे एक ही फॉर्मेट में लेंगे, तो चलो इसको ना अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये A अपन क्या लिखते हैं, चलो इसको A1 लिखते हैं ना, इसको अपन क्या लिख लेते हैं, B1 लिख लेते हैं, है ना। B1 इसी का V1 प्लस B2 V2 प्लस B3 V3, है ना। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट होंगे ना अब इसके अंदर, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे T ऑफ U3 लूंगा, वो भी किस में आ जाएगा, C1 V1, है ना, C2 V2 C3 V3। अब ये सारा हमने क्या लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिया है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है जी। अब इनकी मैट्रिक्स की कैसे रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अपन को क्या करना होता है ना, अपने को ये जो इस तरफ आ रही है ना ऐसे नीचे, A1 B1 C1, इसको अपने को क्या लिखना होता है, A1 B1 C1 इस टाइप में लिखना होता है, समझ रहे हो। इस रो में ये जो कॉलम मैट्रिक जो टाइप बन रही है यहाँ पे ऐसे, वो रे हो जाएगी। ये जो हो जाएगी सेकंड वाली A2 B2 C2 ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो। ये हो गई अपनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब ये याद रखना है कि जो ये वाली आ रही है ना, ये ऐसे जाएगी, ये वाली जो आ रही है सेकंड वाली, वो ऐसे जाएगी। सेकंड जो यहाँ पे ये बन रहा है ना, इनके सबके सेकंड के कोफिशिएंट V2 के वो सारे यहाँ पे हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये अपने पास होता है। नाउ वही पिछला जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, उसी का अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। T मैपिंग क्या है, टू टपल से टू टपल है ना। ये वही ऑब्वियसली यार डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल स्पेस है ना, तो इसका भी 2 डायमेंशनल स्पेस का अपने पास फील्ड क्या होती है, फील्ड होती है यहाँ पे रियल नंबर्स, ठीक है जी, फील्ड रियल नंबर है। तो इसकी अपने को अब देखो क्या करना है अपने को, हमने क्या किया है, अपन ने लेट ले लिया है, T जो है क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है जी, पहले ही दे दिया अब यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास T, वेक्टर ऑन वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस क्या गिवन है, R2 से R2 की मैपिंग तो गिवन है ना, ठीक है जी। तो T एक्स वाई, अब ये क्या दे रखा है अपने पास, T एक्स वाई इक्वल्स टू मैपिंग जो दे दी अपने को, क्या दे दी, x0। अब देखो मैपिंग दे दी x0। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन हम जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर रहे थे, उसमें मैपिंग क्या थी अपनी, 2x माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये थी ना मैपिंग। अब यहाँ पे मैपिंग क्या दे दी, सीधा x और 0 की मैपिंग दे दी, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अपने को क्या करना है, एक फाइंड करनी है मैट्रिक्स, अपने को क्या करनी है, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ T, ठीक है जी, रिलेटिव टू। अब देखो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अपने को एक बेसिस गिवन होती है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के हम कितने ही वेक्टर को लिख सकते हैं, कोई भी उसकी लिमिट नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैं बात करूं, आर स्क्वायर जो है या 2 डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस होता है, इसके कितने भी वेक्टर में लिख सकता हूं, 0 1 1 0 2 3 3 4 5 6 6 5, ये इन्फानाइट है ना, नंबर्स इन्फानाइट वेक्टर्स आ जाएंगे। अब कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनाएंगे मेरे भाई, तो इसके लिए हमें एक ऐसा फाइनाइट वेक्टर स्पेस देना है
जो कि अपने पास क्या हो, इसको हम बना सके ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, अपन यहाँ पे एक बेसिस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एक बेसिस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? बेसिस, जिसमें क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि अपने को स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलना है। क्या लेके चलना है? स्टैंडर्ड बेसिस। अब स्टैंडर्ड बेसिस आर स्क्वायर का क्या होता है भैया? 1 0 एंड 0 1। यही तो दो वेक्टर होते हैं अपने पास इसमें। तो ये तो अपने पास आ गए। अपने को क्या करना है, इनकी मैपिंग भी निकाल लेनी है। तो टी ऑफ, देखो अब ये क्या है अपने पास u1, ये क्या है अपने पास u2। तो हमने क्या किया था, टी ऑफ u1 को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ u1 सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं ना। टी ऑफ u1, टी ऑफ u1 अपने पास था, देखो इसको फॉर्मूला लिखते हैं। टी ऑफ u1 क्या था अपने पास? a1 v1, ठीक है, a1 v1 था प्लस a2 v2। अब यहाँ पे दो ही तो हैं, यहाँ पे एक ही दो ही की तो बात हो रखी है ना। तो ये अपने पास है ना। ये अपने पास क्या है u1, ये सॉरी ये अपने पास क्या है, आर स्क्वायर का जो वेक्टर है ना। अब v1 और v2 क्या होंगे? अरे वो भी तो यही हो जाएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ही तो जा रहे हैं। तो दोनों की स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे तो उसमें भी तो यही हो जाएगा 1,0 और दूसरे का। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये इस फॉर्म में है। ये है अपना u ऑफ f, है ना। ये है अपना v ऑफ f। इसमें अपने को कितने एलिमेंट दे दिए? 1,0 एंड 0,1। इसमें भी तो स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी है वही 1,0 एंड 0,1, ठीक है जी। मैपिंग हमको दे दी टी, क्या दे दिया, टी यू से वी तक अपन को दिया, तो क्या दे दी वो x,0, है ना। तो अपने को ये करना है, टी ऑफ u फाइंड आउट किया हमने। क्या किया था? टी ऑफ u, u1, ये u1 है ना। अब ये क्या होगा u2, ये क्या होगा v1, ये क्या होगा v2, v2 और v1, सॉरी u1 और v1 दोनों की वैल्यू देखो ना सेम है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यही तो लिखा था मैंने, a1 v1 प्लस a2 v2। अब इस पे जब मैं मैपिंग लगाऊंगा u1 पे, है ना, टी ऑफ u1 पे, इसकी जब मैं मैपिंग लगाऊंगा तो इस पे मैपिंग क्या लगेगी, इस पे मैपिंग क्या लग जाएगी? अगर मैं देखूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इस पे सॉरी मैपिंग लगाते पहले तो x की जगह ये है, y की जगह 0 है, तो x 0 ही होएगा ऑब्वियसली। ये क्या हो जाएगा? 1 0 ही हो जाएगा। तो 1 0 इक्वल्स टू क्या होगा? 1 0 इक्वल्स टू a1 इंटू v1 क्या है 1,0 प्लस a2 इंटू v2 क्या है 0,1। ये है ना अपने पास आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से चेक करूं इसको, यहाँ पे अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अल्फा की सॉरी a1 की और a2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है भैया? a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम पुट कर सकें। इसी को तो मैट्रिक्स में पुट करते हैं, इसी को तो मैट्रिक्स में पुट करते हैं, ठीक है जी। क्या करना है? 1,0 अपने को यहाँ पे क्या बनाना है, एक ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a0 प्लस सॉरी a1 0 और ये a2 था ना, तो ये क्या था 0 और a2। तो ये क्या हो गया a1, a2 इक्वल्स टू 1,0। और ध्यान से देखो a1 की जगह पे कंपेयर करना है कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। a1 क्या आ गया 1 और a2 क्या आ गया 0। तो a1 a2 की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जब मैपिंग लगाएंगे u2 पे, जो कि क्या है u2 क्या है भैया, u2 0,1 है, u2 0,1 है ना। अब u2 क्या है? t ऑफ 0,1। मैपिंग लगाएंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? मैपिंग लगाएंगे तो x,0 होता ना, x के लिए तो पहले ही 0 है और y के लिए 1 रखने की जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही 0 होना है। तो ये तो हो गया 0,0। इसको अपन लिखेंगे तो अपन ने क्या लिखा था v1 प्लस v2 v2। अब v1 v2 भी वही है सेम, तो 0,0 इक्वल्स टू v1 क्या है अपने पास 1,0 है ना, और प्लस v2 क्या है अपने पास 0,1, यही तो है। अब ये जो चीज़ अपने पास आई है, इसमें अब अगर मैं कंपेयर करूं तो v1 भी क्या आ रहा है, ये v1 है ना, v1 भी क्या आ रहा है 0 और v2 भी क्या आ रहा है 0। अब और हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस का यही फायदा है कि हमें एक फाइनाइट जो अपने पास क्या होता है, मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है, वो हमें मिलता है। अब 2 क्रॉस 2 की मिल जाएगी अपने को। देखो जी लिखना क्या था, यहाँ पे a1 लिखना था और यहाँ पे ऐसे देखो, ये अपने पास क्या आई थी, हमने क्या निकाला था टी ऑफ यू। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैट्रिक्स गलत बना दोगे वरना आप। यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये क्या है टी ऑफ u1 और ये क्या था टी ऑफ u2। ये क्या आया था a1 v1 प्लस a2 v2, यही था ना। ये क्या था b1 v1 प्लस b2 v2। मैंने क्या बताया था, ये जो इस टाइप में आए ना, ये इस टाइप में जाएंगे, तो a1 यहाँ आएगा, b1 यहाँ आएगा, a2 यहाँ आएगा, b2 यहाँ आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। a1 क्या आया था अपने पास 1, b1 क्या आया था 0 और b2 क्या है अपने पास 0 और a2 भी अपने पास क्या था 0। तो दिस इज द मैट्रिक्स। अब आई होप ये आपको रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स समझ में आई होगी। हमने देखो आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है, हमने आपको एक एग्जांपल लेके भी अच्छे से समझा दिया। अब हम यहाँ पे यार लिख के ऐसे समझाया हुआ है स्क्रीन पे, तो आई होप आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी,
तो वीडियो पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हैं यार, नोट्स प्रोवाइड कर देते वरना, बट टाइम नहीं है प्रोवाइड करने का, आपका पेपर नज़दीक आ रखा है। तो चलिए गाइस एक दो बार देखिए इसको, ये ज़्यादा जल्दी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, बट एक बार अगर समझ में आ गई तो दिमाग में आपके बैठ ही जाएगी, है ना। तो इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले एग्जाम के बहुत ज़रूरी होते हैं रिवाइज करना। सो थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।